अगर मैं आपसे यह कहूँ कि हम और आप जिस पृथ्वी पर आज बैठे हुए हैं और इस पृथ्वी पर जो अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ करोड़ों वर्ष पहले उबलता हुआ लावा ही केवल हुआ करता था, जिसका तापमान लगभग हर समय 8000 से ऊपर ही होता था। और जिस जगह पर हमारा आज सौर मंडल है, वहाँ पर 4500 करोड़ वर्ष पहले केवल धूल और एस्ट्रोनॉइड हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक तारा हुआ करता था और वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। ऊर्जा कम होने के कारण उस तारे के अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ और वहाँ पर उस तारे के बड़े बड़े टुकड़े हो गए और कुछ समय बीतने के बाद वहाँ की धूल मिट्टी छोटे और बड़े उल्का पिंडों में परिवर्तित होने लगे और दबाव के कारण एक स्थान पर हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। हीलियम और हाइड्रोजन पर प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ पर फिर से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट में हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म होते ही अंतरिक्ष में फैले हुए कण यानी कि उल्का पिंड धीरे धीरे सूरज की ओर आने लगे और वह आपस में मिलते गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिसमें पृथ्वी, शुक्र, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ और बचे हुए जो छोटे छोटे उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूम रहे थे, वह सब धीरे धीरे पृथ्वी, मंगल और बुध पर गिरने लगे। इसी प्रकार की घटना कुछ हमारे पड़ोसी ग्रह ट्रिया पर भी हो रही थी और धीरे धीरे ट्रिया ग्रह भी हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह पृथ्वी के इतनी नजदीक आ गया कि दोनों की आपस में टक्कर हो गई और ट्रिया ग्रह के टूटने से चांद का निर्माण हुआ और कई लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी एक गर्म लावे की तरह ही उबलती रही और वक्त के साथ धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी के जन्म लेने के बाद लाखों सालों तक जो उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर गिरते रहे हैं, उन उल्का पिंडों में नमक और पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर पानी काफी मात्रा में हो गया, जिससे पृथ्वी और तेजी से ठंडी होती गई। लेकिन पृथ्वी नीचे से अभी भी बहुत गर्म थी। ऊपर से पानी भर जाने के कारण पृथ्वी के नीचे की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी। तभी पानी के नीचे से आग के गोले बाहर निकलने लगे, हम ज्वालामुखी कहते हैं। इन्हीं के साथ ऊपर मिट्टी, पत्थर और को प्रकार के पदार्थ बाहर निकलने लगे। वक्त के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने कम होने लगे और वातावरण बनने लगा। वातावरण बनने के कारण पानी में कुछ सूक्ष्म जीव भी जन्म लेने लगे। पृथ्वी पर पानी होने के कारण धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई। सूक्ष्म जीव धीरे धीरे समुद्री जीव में परिवर्तित होने लगे। ऑक्सीजन और पानी के कारण पृथ्वी पर लाखों सालों बाद पेड़ पौधे की भी उत्पत्ति होने लगी। वक्त बदलता गया और पानी में रहने वाले जीव धीरे धीरे पानी के बाहर निकलने लगे। पानी के बाहर रहने के कारण धीरे धीरे उनका रंग रूप भी बदलने लगा। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे यह जानवर डायनासोर की प्रजाति में बदलने लगे और इन डायनासोरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। कुछ समय बाद हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा गर्म उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और एक दिन आकर वह हमारी पृथ्वी से टकरा गया, जिससे निकलने वाली आग और गर्म गैसों ने डायनासोरों की प्रजाति को ही नष्ट कर दिया। लेकिन पानी में रहने वाले कुछ जीव बच गए और फिर कई लाखों सालों बाद और जल में बचे हुए जीव फिर से बाहर निकलने लगे। बदलते समय के साथ साथ यह जानवर बंदरों में परिवर्तित होने लगे। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए धीरे धीरे इन बंदरों ने अपने दोनों पैरों पर चलना सीख लिया। समय के साथ साथ यह बंदर वानरों के रूप में परिवर्तित होने लगे और खाने की तलाश में यह वानर अलग अलग स्थानों पर जाने लगे, जिससे वहाँ के मौसम के हिसाब से इनका रंग रूप भी बदल गया। कुछ समय बाद यह वानर आदिवासी बन गए। आदिवासियों ने पत्थर को आपस में टकराकर आग जलाने का तरीका जान लिया और बदलते वक्त के साथ साथ यह आदिवासी इंसान बन गए और भाषा, बोलना, लिखना यह सब जानने लगे। वक्त के साथ साथ हम विकसित होते गए और आज इंसानों के पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाला प्रजाति केवल इंसान ही है। अगर ऐसे ही प्रकृति को इंसान नुकसान पहुंचाते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की जगह पर केवल जहरीली गैसें ही होगी और समुद्र के किनारे का यह कचरा जहरीली गैसों का निर्माण करके हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इस 5 मिनट की वीडियो में आप यह सब जान चुके हैं कि एक आग के गोले से आज के जैसी हरी भरी जमीन बनने में लगभग 450 करोड़ सालों का समय लगा है और हम इंसान एक जल में रहने वाले जीव से धीरे धीरे एक मनुष्य में कैसे परिवर्तित हुए हैं और किस तरह से डायनासोरों का जन्म और किस तरह एक उल्कापिंड की वजह से डायनासोरों की प्रजाति हमारी पृथ्वी से समाप्त हो चुकी।